Prime Minister Narendra Modi has called out to over 100 solar-rich countries, those are in the tropics, to join the International Solar Alliance to develop clean and affordable solar energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving and grid connectivity is improving. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इंडिया को अगर देखा जाए कि ये हमेशा ऑयल रिलेटेड सप्लाई में मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोग अगर पास्ट में जाके देखें तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट ने अभी जो ऑयल प्राइस है ये अचानक से हाइक कर दिया है। Countries cut off all oil shipments to the United States. We are heading toward the most acute shortages of energy. और इसलिए इंडिया का जो इकोनॉमी है वो इफेक्टेड हो गया। इंडिया में इन्फ्लेशन आया है। ऑन द अदर हैंड पुअर इंडियन के पॉकेट में बहुत ज्यादा ये बोझ बढ़ गया है। पास्ट में जाके अगर देखा जाए तो ये जो ऑयल प्राइस है ये पास्ट में जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उनमें से बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट का मेजर रीजन था ये ऑयल प्राइस हाइक होना। May big-time oil price hike ang ilang kumpanya bukas. 2 pesos and 60 centavos ang magiging taas presyo sa kada litro ng gasolina ng Shell, Sea Oil, Clean Fuel at Petrogas. एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं रशिया और यूक्रेन का वॉर। जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है तब से ये जो फ्यूल प्राइस है ये हाइक हुआ है। जितना भी वेस्टर्न कंट्रीज है उन लोगों के पास ये फ्यूल का जो अवेलेबिलिटी है ये घट गया है और यही वेस्टर्न कंट्रीज आगे जाके ये फ्यूल के लिए सफर कर रहा है। कंट्री में इन्फ्लेशन आ रहा है, कंट्री का इकोनॉमी जो है वो सफर कर रहा है। इससे हम लोग को यही पता चलता है कि फ्यूल एक ऐसा चीज है कि अगर सप्लाई में कट होता है या फिर उसका जो प्राइस है वो हाइक होता है तो आपका कंट्री भी सफर कर सकता है। तो इंडिया में भी ये सिचुएशन बहुत बार पहले भी हुआ है। आगे जाके ऐसा सिचुएशन ना हो इसके लिए इंडिया ने अपने तरफ से बहुत सारा स्ट्रेटेजीज प्लान किया है जो कि फ्यूचर में जाके इंडिया को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या क्या स्ट्रेटेजीज इंडिया ने प्लान किया है इसके लिए। दूसरा कंट्री के ऊपर ये जो डिपेंडेंसी है इसको एंड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से स्टेप लिया और ISA बनाया। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये ISA जो है ये मोर देन 100 कंट्रीज का अलायंस है जिसमें मेनली इन लोगों का टारगेट है कि आगे जाके हर कंट्री अपने तरफ से इंडिपेंडेंट हो और अपने तरफ से सोलर जो पावर है उसको यूज करके आगे अपना ग्रो कर पाए। कोई भी कंट्री को किसी और कंट्री के ऊपर फ्यूल के लिए डिपेंड ना होना पड़े। तो इससे जाके कंट्री का जो इकोनॉमी है वो जल्दी ग्रो कर पाएगा। फ्यूल का प्राइस बढ़ जाता है या फिर कहीं वार स्टार्ट होता है अदर्स जो कंट्रीज है वो इसमें अफेक्टेड नहीं होंगे। 2021 के हिसाब से दुनिया को चलाने के लिए 1,76,000 TWh एनर्जी चाहिए जिसमें 76% जो एनर्जी है वो आता है फॉसिल फ्यूल्स। अभी अगर देखा जाए जितना भी डेवलप्ड कंट्रीज है दुनिया में हर गवर्नमेंट चाहता है कि कार्बन एमिशंस जो है उसको जितना चाहे घटा सके और इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट के तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि आगे जाके ये फॉसिल फ्यूल्स जो है ये कम हो जाएगा और जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो ये यूज किया जाएगा और इसी को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को सेटअप किया गया है। तो अभी तक अगर हम लोग देखें आउट ऑफ 1,76,000 TWh एनर्जी में सिर्फ 34,000 TWh एनर्जी जो है वो दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो हम लोग को आगे जाकर प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसी का इनिशिएटिव लिया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तरफ। पहले अगर हम लोग देखें ये जो सोलर एनर्जी था इसका जो कॉस्टिंग था ये काफी ज्यादा आता था क्योंकि उस टाइम में ये सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो सेटअप है इसका कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा आता था। इसीलिए जब ये प्रोडक्शन बढ़ने लगा तब जाके इसका जो कॉस्टिंग है ये घटने लगा और अभी जाके इसका कॉस्टिंग पहले से काफी सस्ता हुआ है। एक टाइम में यही सोलर एनर्जी को बनाने के लिए $378 का खर्चा पड़ता था जबकि अभी वो खर्चा घट के $68 हो गया। आप समझ ही सकते हैं कि धीरे धीरे ये सोलर एनर्जी जो है ये काफी सस्ता हो रहा है और आगे जाके यही हम लोग का फ्यूचर है। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि अगर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो उस टाइम में आपको वाटर फ्लो जो है वो काफी तेज जरूरत है। ऑन द अदर हैंड अगर आप विंड एनर्जी यूज करते हैं तो विंड का जो फ्लो है वो 40 से 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होना चाहिए तभी जाके आपका इलेक्ट्रिसिटी अच्छा प्रोड्यूस हो जाएगा। मगर इन केस ऑफ सोलर एनर्जी ऐसा नहीं है।
सोलर एनर्जी को अगर प्रोड्यूस करना है तो आपको चाहिए अच्छा सा एक्सपोजर सनलाइट का। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ये इंडिया ये यूज कर सकता है, क्योंकि साल में एवरेज में 300 डेज इंडिया में जो सनलाइट आता है वो काफी अच्छी तरह से आता है। इंडिया का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वही लोकेशन हेल्प करता है जो डायरेक्ट सनलाइट इंडिया के ऊपर आकर गिरता है, और वही सनलाइट को यूज करके ये सोलर जो एनर्जी है ये क्रिएट किया जाएगा। इंडिया ने अपना ये जो लोकेशन का बेनिफिट है ये समझा, साथ ही साथ देखा और कौन कौन सा कंट्री है जिन लोगों को सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में लोकेशन का बेनिफिट मिल सकता है। सबको मिला के इंडिया ने अपने तरफ से ये अलायंस बनाया है और इसमें मोर देन 100 कंट्रीज है। सबका एक ही टारगेट है कि मिनिमम कॉस्ट में सोलर एनर्जी कैसे बनाया जाए। अगर सब मिलके बनाते तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो काफी घट जाएगा, कंट्री को एनर्जी के लिए किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अपने तरफ से बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें जो पहला है वो है वन सन वन अर्थ वन ग्रिड। मतलब दुनिया में सारा कंट्री को एक ही ग्रिड के साथ कनेक्ट करना। एक ही ग्रिड के साथ अगर 100 कंट्री को कनेक्ट किया जाए तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि कोई कंट्री में रात हो रहा है, कोई कंट्री में दिन हो रहा है। अगर जिस कंट्री में दिन हो रहा है उस कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी जो कंट्री में रात हो रहा है उसमें सप्लाई कर पाएगा, और इसमें जो कॉस्ट है वो काफी इफेक्टिव रहेगा सब कंट्री के लिए। इस इनिशिएटिव का फर्स्ट फेज में इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट किया जाएगा। मतलब ये सारा कंट्री के साथ इंडिया का एक ग्रिड बनाया जाएगा और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके सप्लाई कर दिया जाएगा। सेकेंड फेज में इंडिया अफ्रीका के साथ कनेक्ट होगा और थर्ड फेज में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंडिया को एक ही ग्रिड में कनेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है कि आईएसए के तरफ से स्टार सेंटर्स बनाया जाएगा। बाय 2030 मोर देन 50 स्टार सेंटर्स विल बी ओपन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें इनिशिएटिव लेकर दुनिया भर का अलग अलग कंट्रीज का जो टेक्नीशियंस है, जो इंजीनियर्स है, उन लोगों को ट्रेन किया जाएगा कि आगे जाके कैसे एक साथ काम करना है और कैसे ये रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके कंट्री को ग्रो करना है। तो आप बोलेंगे भैया आप कुछ बोल रहे थे वन सन वन अर्थ और वन ग्रिड, ये वन ग्रिड क्या है? वन ग्रिड मतलब दुनिया को एक ही ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। अगर आपके घर में कनेक्शन है तो मेरे घर में भी कनेक्शन रहेगा। अगर मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास नहीं है तो मैं अपने घर का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको सप्लाई कर दूंगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो ज्यादातर जो है वो सोलर पे डिपेंडेंट है। तो जिस कंट्री में सुबह होगा उस कंट्री में एनर्जी ज्यादा होगा, वही एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके उसको जिस कंट्री में रात होगा उसमें सप्लाई कर दिया जाएगा। तो हर कंट्री का जो डिमांड है उसको इक्वली फुलफिल करने का कोशिश किया जाएगा। जो कंट्रीज अलायंस में है उसको आईएसए के तरफ से फंडिंग किया जाएगा, साथ ही साथ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो ट्रस्ट है वो गेन होगा, आगे जाके उस कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रो करने में उत्साह जो है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा यूज होगा और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। इसका नेक्स्ट जो बेनिफिट है कि हर कोई अपना जो रिसोर्सेस है उसको शेयर करेगा। मतलब अगर हमारे कंट्री में कुछ रिसर्च चल रहा है सोलर एनर्जी को लेकर और हम लोग थोड़ा सा आगे निकल जाता है तो हम दूसरा कंट्री को जीरो से स्टार्ट नहीं करना होगा। हम लोग ये जो इन्फॉर्मेशन है उन लोग को शेयर करेंगे और यही टेक्नोलॉजी को यूज करके वो कंट्री वहां से स्टार्ट कर पाएगा अपने रिसर्च। इस हिसाब से अगर देखा जाए दुनिया में 100 कंट्री ये सोलर अलायंस में है। 100 कंट्री अगर अपने तरफ से कोशिश करेगा तो ये जो डेवलपमेंट है एक साथ अगर काम करेगा डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा। आगे जाके यही जो सोलर एनर्जी है इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये भी घट जाएगा। ऑन द अदर हैंड एफिशिएंसी जो है वो भी बहुत जल्दी इंक्रीज हो। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस होने के बाद से हर कंट्री को बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा, जैसे कि अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता रहेगा और इसके लिए कंट्री को किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल्स के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर कहीं वार होता है या फिर दूसरा कोई कंट्री अगर चाहता है इंस्टेंट इसका जो प्राइस है ये हाइक नहीं कर पाएगा, तो कोई भी कंट्री का जो डिपेंडेंसी है फ्यूल लेके ये किसी के ऊपर नहीं रहेगा, कंट्री अपने तरफ से तो कर पाएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है ये काफी घट जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर घटता है तो कंट्री वही जो पैसा है वो अपना दूसरा सेक्टर में इन्वेस्ट करके कंट्री को ग्रो कर पाएगा। और इसीलिए सारा जो कंट्रीज है इस अलायंस में हर किसी में ये सोलर अलायंस को लेके बहुत उत्साह दिखाई दी। आप पूछेंगे कि भैया इसमें इंडिया का क्या प्रॉफिट है? ऑब्वियसली इंडिया का प्रॉफिट है। अगर इंडिया आईएसए का लीडर है तो इंडिया भी अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखेगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए इंडिया बाय 2025 तक $2 बिलियन आईएसए को फंडिंग करेगा।
जितना भी कंट्रीज है जो कि ISA में है, उन लोगों को अगर फंडिंग का जरूरत होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया जो है लो रेट में इन लोगों को फंडिंग करेंगे अपना जो सेटअप है वो बनाने के लिए। मगर उसमें भी एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त है ये है, और अगर आपको अपने कंट्री में सोलर ग्रिड सेटअप करना है तो इंडिया आपको फंडिंग करेगा, मगर आपको ये सेटअप करने के लिए इंडियन कंपनी को यूज करना पड़ेगा। मतलब इंडिया में जितना भी सोलर कंपनीज है इन लोगों का ग्रोथ होगा, साथ ही साथ इंडियन लोगों के लिए और भी ज्यादा जॉब क्रिएट होगा। ऑन द अदर हैंड इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ये भी बढ़ेगा, और इन फ्यूचर जाकर जिस जिस कंट्री में इंडिया काम करेगा उन लोगों के साथ इंडिया का एक ट्रस्टेबल रिलेशन ग्रो होगा, जो कि आगे जाके इंडिया को हेल्प करेगा दुनिया भर में और भी ग्रो करने में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने तरफ से पहले से ही ये जो सोलर कंपनीज है जो कि इंडिया में अभी फंक्शनेबल है, इन लोगों को पुश कर रहा है कि भाई तुम लोग आगे और ग्रो करो और आगे जाके और काम करो। इस हिसाब से अगर देखा जाए, रिलायंस ने अपने तरफ से ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो इन फ्यूचर जाके रिन्यूएबल एनर्जी में और भी इन्वेस्टमेंट करेगा और ये सेक्टर में वो आगे जाके की प्लेयर बनेगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए, गवर्नमेंट अपने तरफ से इंडिया में जितना भी सोलर कंपनीज है उन लोगों को बढ़ावा दे रहा है कि तुम लोग आगे और बढ़ो और दुनिया में इंडिया का जो नाम है वो रोशन करो और आगे जाके तुम इंडिया के लिए प्रॉफिट गेन करो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने से आपका भी जो नॉलेज है वो गेन हुआ है, तो मुझे भी सब्सक्राइबर गेन करने का एक मौका दीजिए। आपका डिवाइस में जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए और आगे जाके ऐसा ही वीडियो आप और देख पाए और मैं भी ग्रो कर पाऊँ। इसके अलावा भी अगर कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इतना मेहनत के बाद एक लाइक तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ आपसे, और अगर आप चाहे तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं हसन हूँ। थैंक यू।